हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना से, इसी मंत्र से, इसी मंतव्य से, इसी कामना से मैं रोज अपना YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और रोज कहती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि आज माँ के आशीर्वाद से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सब लोगों के लिए। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। किसकी? लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, मगर इसमें जो ये लव लाइफ की नई जर्नी शुरू होने वाली है, आपको एक नए आइडिया के साथ शुरू करनी होगी। पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराना आचरण, पुराना एक जो आपका सलाहकार मंडल रहा होगा, उन सब चीज़ों की इतिश्री करनी होगी और अपनी इस लव लाइफ की शुरुआत, इस अपनी लव लाइफ की स्टार्टिंग फ्रेश मूड, नए आइडियाज और एक नए अनुभव से शुरू कीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि जब हम अपने पुराने सारे ढर्रे को साथ लेकर के चलते हैं तो नया और पुराना जब आपस में घालमेल हो जाता है ना, तो वो जहर हो जाता है। इसलिए नए विचारों के साथ अपनी नई शुरुआत कीजिए। और जो ये आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, इस चेंज को एक अलाइनमेंट दीजिए। और मैं एक और बात बताऊं आपको, बहुत जल्द इन वेरी नियर फ्यूचर आप एक एयर ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है कि आप अपने देश में ही कहीं अंतिम छोर पर घूमने जाएं या अब्रॉड आप ट्रैवल करें, क्योंकि एयर ट्रैवल आपका एकदम से सुनिश्चित है। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? वाह, क्या बात, क्या बात। अगला कार्ड ये कह रहा है कि भगवान विष्णु पालनहार आपको एक नई क्रिएटिव थिंकिंग से नवाज रहे हैं। मतलब ये कि आपको कुछ नए आइडियाज, नए अप्रोचेस और नए क्रिएटिव काम करने वाले हैं, जिसमें आपको एक निश्चित और
और निर्धारित सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप इस निर्धारित निर्धारित सक्सेस को आप अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो अपनी सोच को भी खुला कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो आपकी सफलता भी आसमान छुएगी, आपकी सक्सेस भी आपके लिए एक बहुत 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 बड़ा संसार ओपन करने वाली है। इसके साथ आपकी जो विल पावर है और विल पावर के साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोने पे सुहागा। आपकी विल पावर और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब ये दोनों मिलेंगे और आप कार्य को करेंगे, बिलीव मी, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और बस आपको कुछ बातें करनी है। एक तो मैनिफेस्टेशन करिए, जैसी सफलता आप चाहते हैं, जैसी आप उड़ान भरना चाहते हैं जीवन में, वो मैनिफेस्ट कीजिए और अपने को रिसोर्सफुल बनाइए और फिर एक्शन लीजिए। तो आपके जीवन में मैजिक हो जाएगा, आप मैजिशियन हो जाएंगे, आप जादूगर हो जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि इतनी बड़ी सक्सेस कैसे आपने पाई। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि कुछ पीरियड से, कुछ पास्ट 1-1.5 साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, इसमें आपको कुछ बिट्रे मिला है, कुछ धोखा मिला है। और ये आपको आपकी इनोसेंस की वजह से मिला है। क्यों? आपने ये माना, आपने ये समझा कि जैसे आप सही ढंग से और अपनी ईमानदारी के साथ सामने वाले के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है, जबकि उसके मन में ऐसा नहीं था। वो आपको धोखा दे रहा था, वो आपको अपनी बातों में फंसा रहा था। इसी फेर में आपने कुछ अनवाइजफुल डिसीजंस ले लिए जो परिपक्व समझदारी वाले नहीं थे, मैच्योर्ड माइंड वाले नहीं थे। आपने अनवाइज डिसीजंस जब लिए तो पिछले 1.5-2 साल से आप परेशानी झेल रहे हैं। मगर जैसा पहले 2 कार्ड्स ने बताया कि वो परेशानी जो आप झेल रहे थे 1.5-2 साल से, अब बहुत कम बची है। आपका अच्छा समय, आपका क्वालिटी टाइम, आपका गुड टाइम, आपका डिवाइन टाइम आपके समक्ष खड़ा है। बस आपको अपनी पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराने लोग, पुराने उससे बाहर आना है और वो आप आ जाएंगे। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े आत्मविश्वासी इंसान हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका जो विल पावर है निकाल ले जाएगी आपको इस सिचुएशन से बाहर। क्योंकि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो आपका जो धर्म के प्रति अपना रुझान है, अपने गुरु के प्रति, अपनी बिलीव्स के प्रति आपकी जो आस्था है, आपकी जो श्रद्धा है, जहाँ पर
वहाँ पर अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपने बिलीफ को और अधिक मजबूती के साथ पकड़ेंगे, उस बिलीफ के साथ मजबूती के साथ चलेंगे, तो आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से बहुत बड़ा साथ मिलने वाला है, बहुत बड़ा साथ मिलने वाला है। और स्ट्रेटेजिकली आपको एक अपनी नीति बनानी पड़ेगी। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना, अपनी पहचान के लिए, आप अपनी रिकॉग्निशन के लिए, अपनी पहचान के लिए, कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, हर काम को आप बड़े परफेक्शन के साथ करते हो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा। शरीर सही हो कोई परवाह नहीं, बीमार हो तो कोई परवाह नहीं, डॉक्टर रेस्ट बता रहे हो उसकी परवाह नहीं, आपको परवाह केवल और केवल अपने उस मकसद की होती है, उस कार्य की होती है जिसमें आपको मालूम है कि आपको परफेक्शन के साथ अपनी काम को रिकॉग्नाइज करवाना है। उसके लिए आपकी जान भी जाए ना तो वो भी आप सोचते हो कि कम है, जान चली जाए जान, लेकिन मेरे काम में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जान के ऊपर खेल कर नहीं, जान को बचा कर। और यही आपके लाइफ का एक इंटीग्रेशन भी है। ये कार्ड भी आपके ट्रैवल को बता रहा है, और उससे पहले वाला कार्ड भी, फर्स्ट कार्ड भी ट्रैवल को बता रहा था। तो इतना तो तय है कि आपका ट्रैवल होने वाला है, आप एक यात्रा करने वाले हैं, और वो यात्रा आपकी बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। वो यात्रा आपकी बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड केवल और केवल एक बात कर रहा है, और वो बात यह है कि आप जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, जैसा भी काम हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, उस काम को करते हुए आप अपने आगे, अपने समक्ष अपने गुरु को रखिएगा, अपने गुरु मंत्र को रखिएगा, अपनी साधना को रखिएगा, अपने धार्मिक पक्ष को रखिएगा। किसी भी बिलीफ को आप मानते हो, किसी भी धर्म को आप मानते हो, कोई भी आपके गुरु हो, उनको आगे रखिएगा। फिर देखिएगा कि कैसा मिरेकल आपकी लाइफ में होता है। जहां पर हम अपने को आगे कर देते हैं और अपने पूर्वजों को, अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को, अपने धर्म को गौड़ मानते हैं, गौण मानते हैं, वही गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए आप इन सब बातों को अपने से आगे रखिएगा, उनको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये आपके अंदर की एक भावना होनी चाहिए, ना कि सोशल लाइफ में दूसरे धर्म के साथ भिड़ने की भावना नहीं होनी चाहिए। अपने बिलीफ को अपने अंदर रखिएगा, और मन में राम, मन में हाथ में काम। ऐसा नहीं कि हाथ में माला और मन में काम, वो विफल कर देगा आपको, वो सफल नहीं करेगा। समझ गए जो मैं कहना चाह रही हूँ? इसके बाद अपनी इनर गाइडेंस को जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो अपनी बात है, अपने भीतर की बात है, उसको जरूर सुनिएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि
कितनी भी आप हाइट ले जाएं, कितने भी ऊपर चले जाएं, बैलेंस बना के चलिएगा अपनी अतीत में, वर्तमान में, और जो आपको आगे भविष्य दिख रहा है उसमें। इन तीनों में बैलेंस बना के चलिएगा। बैलेंस कैसे बनता है? आपने बहुत बार देखा होगा, हमने तो बचपन में खुद किया भी है, कि वो एक बीच में वो होता है और एक लंबा सा फट्टा होता है, और उसके बीच में खड़े होकर के उसके दोनों छोर को बैलेंस करना होता है। वो जो दोनों छोर होते हैं ना, किनारे होते हैं, वो एक पास्ट है, एक फ्यूचर है, और जहाँ बीच में हम खड़े हैं वो हमारा वर्तमान है, वो हमारा प्रेजेंट है। तो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को बैलेंस करें पास्ट और फ्यूचर के साथ। पास्ट से आप अनुभव लें, वर्तमान को परफेक्शन के साथ करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करें। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर क्या होगी? फ्यूचर की कल्पना के साथ होगी। तो बैलेंस बन जाएगा, तो बैलेंस बन जाएगा। इसके बाद क्योंकि आप स्पिरिचुअल लाइफ को बड़ा लव करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आपका स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति एक अट्रैक्शन है, मगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को आप प्यार करते हैं, मगर अपनी पर्सनल लाइफ लीड करना चाहते हैं फैमिली के साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फैमिली में रहते हुए, सबके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हुए आप स्पिरिचुअल लाइफ को लीड करें, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, और जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। मेरा दूसरा भी एक यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना पूरा प्रेम दें। उसके लिए भी यही व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। लेकिन ये नंबर ओनली फॉर मैसेज, नॉट फॉर कॉल। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।